विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति, इसके अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं कठोपनिषद का। कठोपनिषद में बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है यम और नचिकेता के विषय में। जो नचिकेता जी के पिताजी हैं, उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात में वो दान देते हैं। देना ही चाहिए। दान भी कैसा होना चाहिए? सर्वोत्तम, जो उत्कृष्ट कोटि का दान हो। तो नचिकेता जी ने देखा कि पिताजी दान तो दे रहे हैं, लेकिन उस दान में कुछ जो गायें हैं, वो कैसी भी गायें हैं, पीतोदका, जगदतृणा, जो बूढ़ी गायें हैं, जो दोबारा दूध नहीं दे सकती, जो हृष्ट पुष्ट भी नहीं है, जिनकी आयु भी ज्यादा लंबी नहीं बची है। और उनको ये भी पता था, चूंकि एक पढ़े लिखे परिवार में जन्म हुआ था, उनको ये भी पता था कि आनंद नाम ते लोका, वो लोग ते दत्त जो ऐसे ऐसे दान देते हैं, वो कैसे लोक में जाते हैं? आनंदा नाम ते लोका, जहाँ आनंद नहीं है उस लोक में जाते हैं। लेकिन सभी तो ये चाहते हैं ना कि हमारे माता पिता सब बड़े जो भी हैं स्वर्ग लोक में जाएं, आनंद में रहें हमेशा। मृत्यु के पश्चात भी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि वहां पर जाकर आप श्राद्ध करोगे, तर्पण करोगे तो मोक्ष मिलेगा, उनको तृप्ति हो जाएगी, उनके पास पहुंच जाएगा। तो उनको पता था ये बात। तो उन्होंने कहा कि फिर पिताजी की गति जो है वो तो फिर आनंद नहीं होगा, उनको ऐसे लोगों में जाएंगे, वो तो गलत बात है। तो वो फिर इस भावना से पूछता है कि पिताजी जब आप सब कुछ दे रहे हो तो मुझे किसको दोगे? आप ये सब गाय भी दे दी, ये भी दे दिया आपने, फिर मुझे भी दे दो। फिर एक बार, दो बार, तीन बार पिताजी के पास में जाके बार बार एक कहा ना पीछे उन्होंने, सहोवाच पितरम तत् कस्मै माम दास्यसि, कस्मै किसके लिए आप मुझे दोगे? तो द्वितीयम तृतीयम तम होवाच, दो बार, तीन बार, बार बार मतलब पूछता है। पिताजी थोड़े से ऐसे हो गए। कोई व्यक्ति एक ही प्रश्न को बार बार करता रहे तो उन्होंने कहा मृत्युवे त्वाददामी, मृत्यु को दूंगा तुझे, ऐसे बोल रहे उसको। अब वो लगा पीछे, पिताजी संताप करने लगे। उनको भी थोड़ा दुख हुआ ऐसे कह के, अपने बच्चों को होनहार छात्र हो, पुत्र हो, उसको ऐसे बोल दे तुझे मृत्यु को दूंगा। तो उसने देखा पिताजी तो बड़े दुखी हो रहे हैं। तो वो भी सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे कहा कि मुझे मृत्यु को देकर के, एक यम को देकर के, यमराज मृत्यु का देवता, कि उसको देकर के ये पिताजी क्या काम करेंगे? चलो गाय को दिया, दान दिया तो कुछ अच्छा, मुझे देकर के क्या करेंगे? कहा ना इसमें कि किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति, कि ऐसे यन्मया मेरे द्वारा आज पिताजी ऐसा क्या काम करेंगे मुझे मृत्यु को देके, यमराज को देकर के, ऐसे वो चिंतन में करने लगा हमने। तो पिताजी ने तो कहा भाई आपको मैं यम को दूंगा। तो फिर ये बात तो हो गई। तो पिताजी भी थोड़े शोकातुर हो रहे थे कि ये नचिकेता जी को ऐसे बोल दिया हमने। तो वो तो बड़ा समझदार, वो क्या कहता है, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। कह रहा है कि अनुपश्य यथा पूर्वे, पूर्व काल में भी देखो ना लोगों को क्या दिक्कत है, और प्रतिपश्य तथा अपरे, और वर्तमान समय में भी देख लो। कैसे देख लो? सस्यमिव मर्त्य पच्यते, सस्यमिव फसलों की तरह, खेत में जैसे फसलें आती है ना, मर्त्य जो मृत्यु लोक के वासी हैं, जो मनुष्य लोग हैं, वो क्या होते हैं? पच्यते, पक जाते हैं। जैसे फसलें पक जाती है ना, ऐसे मनुष्य भी पक जाते हैं, अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और अंत में प्रयाण कर जाते हैं। और प्रयाण करके भी कोई यूं थोड़ी है कि नहीं होते। जैसे सस्यमेव अजायते पुनः, और सस्य के समान ही, फसलों के समान ही अजायते पुनः, पुनः जन्म भी पा लेते हैं। तो वो अपने पिताजी को ऐसा शांत कर रहा है कि कोई नहीं, अगर मुझे मृत्यु को दे भी दिया आपने तो मनुष्य क्या है,
सस्यमिव, चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, इसमें शोक करने की बात क्या है पिताजी? जब एक बार कह दिया मृत्यु को देना तो ठीक है, मुझे भेज दो। कैसे कह रहे हैं? पिताजी को समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहा है अपने पिताजी को। अपने पिताजी से कह रहे हैं कि पिताजी इस जीवन की नश्वरता को आप समझिए कि मृत्यु अंतिम समाधान नहीं है जीवन का, ये तो अनंत का पथ है। जब तक जीवन के लक्ष्य को नहीं पाएंगे तब तक आना जाना लगा रहेगा, ये बताना चाह रहे हैं। फिर भी बात हो गई और वो जो है चले गए मृत्यु के पास, यम के पास। तो कह रहे हैं एक विशेष बात बताई इसमें, मतलब एक विधि पूर्वक ऐसा कहते हैं कि किसी के घर में कोई अतिथि आए ना ब्राह्मण रूप में, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ विद्वान, वेदों का आचरण करने वाले से है। कोई ऐसे नहीं कि कोई भी किसी विशेष कुल में उत्पन्न होके आ जाए और कहे कि हम ही ब्राह्मण हैं। वो एक अंश में तो है, चलो ठीक है, किसी अच्छे परिवार के यहाँ से आया, ठीक है, इतने अंश में, लेकिन विद्वान, आचरणशील, जिसकी शास्त्रों में बातें कही गई हैं, वो तो बड़े पुरुषार्थ से बनते हैं, जन्म लेने मात्र से नहीं होते। तो कह रहे हैं वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान। वैश्वानर अग्नि के समान होता है वो। कौन? अतिथि ब्राह्मणो प्रविशति, जो ब्राह्मण अतिथि के रूप में कोई आए वो घर में प्रवेश करने वाला कैसा होता है? वैश्वानर, साक्षात अग्नि के समान होता है वो। ऐसे कहा है जो पढ़ा लिखा, वेदों का विद्वान, आचरणशील कोई पुरुष हो, आचार्य हो, सन्यासी हो, विद्वान हो, कैसा होता है? यदि अतिथि के रूप में आ जाए तो कैसा होता है? साक्षात अग्नि के समान होता है। अग्नि क्यों कहा उसको? तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, तस्य इसके लिए क्या करना चाहिए? शांतिम कुर्वन्ति, उसको शांत करना चाहिए। आपने सुना होगा ना पहले कभी, कितना सही है कितना गलत है एक अलग विषय, यूं कहते हैं शाप दे देते थे, हालांकि ये बिल्कुल विरोधी बातें हैं। जो ऋषि हैं वो विनम्र होते, शांति प्रिय होते, वो ऐसा शाप क्यों देंगे भाई? उनको आपकी बात अच्छी नहीं लगी होगी तो चुप रह लेंगे, नहीं अच्छी लगी उपेक्षा कर देंगे, नहीं आएंगे आपके घर दोबारा मांगने अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो। शाप क्यों देंगे आपको? और एक ऐसी परंपरा चला दी। हालांकि हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में ऐसा वर्णन, और अभी जो हमारे महापुरुष हैं, महर्षि पतंजलि हुए, पाणिनि हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, आज की बात करें अभी स्वामी विवेकानंद जी आदि जो भी हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी, एक कभी तो प्रसंग नहीं है कि उन्होंने किसी, ये नाम मैंने इसलिए लिए बाद में, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी कितना पुरुषार्थ करना पड़ा उनको, बहुत पुरुषार्थ किया उन्होंने। उस समय बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार था उसमें, और जो भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा थी वो बहुत लुप्त प्राय हो गई थी, तो उसका पुनर्जीवन का काम भी उन्होंने किया, वेदों का जागरण किया, वेदों का। और ऋषि दयानंद सरस्वती तो जर्मन से वेद लेके आए, वेद तक नहीं थे यहाँ पे। बड़ा मतलब धर्म के नाम पर वैदिक संस्कृति का तो बड़ा ह्रास हो चुका था उस समय पर। अभी 200-250 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। तो उसमें तो बड़ा तगड़ा काम किया, 150 ही समझा, 200 भी काम में भी। 1875 में तो स्थापना की थी, तो ये समझो आप, अभी हाल की बात है। तो उन लोगों ने भी आज तक कभी किसी को शाप नहीं दिया, और जबकि उनका तो इतना काम रहता था, रोज के मतलब एक तरह से सामान्य भाषा में कहे तो रोज के झगड़े मोल लेने का काम था भाई। जिस व्यक्ति का अच्छा खासा बिजनेस फल फूल रहा हो, आप उस पर जाके बोलोगे ये गलत कर रहे हो आप, तो व्यक्ति तो एकदम से ऊपर हो जाएगा। और जो दूसरे संप्रदाय वाले भी थे उनके ऊपर भी कहा कि भाई ये भी गलत है, तो वो भी विरोधी होते थे। कितनी बार मारने का प्रयास किया, कितनी बार, कभी किसी को शाप नहीं दिया। ऐसे नहीं कहा कि तेरा अनिष्ट हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कभी नहीं कहा। और एक प्रसंग आया तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो बड़े मतलब उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तो कहते हैं कि जब मैं पीछे मुड़कर अपने भारतीय साहित्य को देखता हूं, अपनी वैदिक संस्कृति को देखता हूं, अपने भारतीय इतिहास को, आर्यवर्त के गौरव को देखता हूं, तो वहां पर जो ऋषि हैं, वहां पर जो महर्षियों की कल्पना की गई, वहां जो ब्रह्म ऋषियों की कल्पना की गई है, उनके सामने तो मैं स्वयं को खड़ा भी नहीं पाता हूं।
जब मैं उनके ज्ञान को देखता हूं, तो उन ब्रह्म ऋषियों महर्षियों के ज्ञान को जब मैं देखता हूं कि वो कितने उच्च धरातल पर जीते थे, तो उनके सामने तो मैं स्वयं को खड़ा भी नहीं पाता हूं। हालांकि विनम्रता भी होती है, कोई अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं है कि भाई बड़ाई करने वाली बात है, लेकिन वो वास्तव में यथार्थ भी है। ज्ञान का ब्रह्म ऋषियों की बातें चलती हैं उपनिषदों में, और ऐसे आती है कि उनके पूरे कुल परिवार में ब्रह्म ऋषि पैदा हुए हैं। हर व्यक्ति जो है ना ब्रह्म को प्राप्त करता था, ऐसे इतने उच्च कोटि की परंपरा लेकर के चलते थे। तो ऐसे को कहा है। तो ये सब चीजें ऐसे थोड़ी होगी, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो चलिए, तो मैं ये बात बता रहा था, तो इसमें जो विद्वान ब्राह्मण आदि हैं, जो भी ऋषि कोटि के लोग हैं ऐसे, तो वो जो आते हैं तो क्या होता है, तो उनकी शांति करनी पड़ती है। शांति का तात्पर्य यहाँ ऐसा नहीं है कि वो कोई शाप दे दे। शांति का मतलब है कि एक ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप उनको, विद्वान अतिथि ब्राह्मण को यदि रुष्ट करके भेजते हैं, उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं, तो वो एक दोष माना जाता है गृहस्थों का। यदि आप किसी विद्वान का, वैदिक विद्वान का, आचरणशील बहुत अच्छा पुरुष है, उसका आदर सत्कार ठीक से नहीं करते हैं, तो ऐसा कहा कि वैश्वानरः, कि वो अग्नि के स्वरूप जैसा होता है वो। इसलिए देखा ना कि जैसे आते हैं तो पाद पूजा करते हैं, आएंगे तो लेंगे चरण को धोते हैं, अतिथि का सम्मान करते हैं तो चरणों को भी धोते हैं जल से। तो वो कहते हैं अग्नि को शांत करना, कि जो अग्नि है ना, वो अग्नि के रूप में जो ब्राह्मण देवता हैं उनको शांत करना, उनकी अग्नि को शांत करना, कि वो अग्नि कहीं हम पे कुपित ना हो जाए, वो अग्नि रूप जो कुछ ऐसा करना दे। इसलिए ऐसा कहा कि एक कह रहे हैं तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, उनकी शांति करते हैं, उसके लिए करते हैं ये जो अर्घ्य करते हैं ना, पाद्य दान रूपा, जो है शांति करते हैं। तो इसलिए कहा कि अभी बात क्यों आई, इसलिए कहा कि हर वैवस्वत उदकम, हर आहर ले आइए वैवस्वत उदकम, हे वैवस्वत उदकम ले आइए, ऐसे बोला। ये कहां की बात आ गई है? ये आई जब नचिकेता जी यम के यहाँ गए ना, यमाचार्य के पास में। यमाचार्य यमराज का मतलब वो नहीं होगा कि वो मृत्यु वाले, वो कहीं आसमान में कहीं रहते हैं और वो वहां पर चले गए उड़ करके, ऐसे यमाचार्य है। यमाचार्य का मतलब था जो जैसे ब्रह्म विद्या वाले आचार्य होते थे, कोई विज्ञान पढ़ाने वाले आचार्य हो गए, ये जो बातें समझ में आएंगी वो बता रहा हूं। कोई ये जो ना सीए की तैयारी कराते हैं वो आचार्य जी, कोई सीपीएमटी एमबीबीएस की तैयारी कराते हैं वो आचार्य जी कोचिंग करने जाते हैं। तो पहले आचार्य की कोटियां थी, यमाचार्य, मृत्यु पर कैसे विजय पाई जाए, मृत्युंजय बनाने वाले ऐसे आचार्य जिन्होंने मृत्यु तत्व को जान लिया ठीक से, मृत्यु क्या है। तो ऐसे तो वो यमाचार्य थे जो मृत्यु के विषय में जानते थे कि मृत्यु का वास्तविक स्वरूप क्या है, मृत्यु क्या होती है। तो ऐसे यमाचार्य के पास वो चले गए। अब वो गए तो यमाचार्य थे नहीं घर पे। तो ऐसा बताते हैं कि वो 3 दिन तक उनके द्वार पे बैठे रहे भूखे प्यासे। 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वो वहीं पे बैठे रहे। यमाचार्य जी थे नहीं वहां। तो अब जो भी रहा हो, ये जो बताना चाह रहे हैं वो सुनो। तो हर वैवस्वत उद्गम, तो ये जो बात कही ना कि अतिथि अग्नि का रूप होता है और ये ब्राह्मण पुत्र हैं और नचिकेता आए हैं, और तो यमाचार्य को कह रहे हैं कि हे वैवस्वत आप जाओ जल्दी पानी ले आओ, हर वैवस्वत उद्गम, जल ले आओ, चरण धो, नहीं तो क्रोध की अग्नि में कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसे। तो ये बताया जा रहा है। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि यदि रुष्ट हो जाए, यदि कोई अतिथि विद्वान ब्राह्मण रुष्ट हो जाए तो गृहस्थ के क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या क्या उनके फल हो सकते हैं। कहा आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद् वृंगते पुरुषस्य अल्प मेधसो यस्य अनशनन् वसति ब्राह्मणो गृहे। यस्य, जिसके, जिस व्यक्ति के, जिस गृहस्थ के, जिसके अनशनन, बिना खाए पिए, अनशनन बिना खाए पिए, वसति रहता है ब्राह्मणों, ब्राह्मण गृह, घर में, जिसके घर में, घर के बाहर जो कोई ब्राह्मण
अच्छा विद्वान व्यक्ति बिना खाए पिए अगर रहता है तो उसके क्या क्या नष्ट हो जाते हैं, ऐसे कह रहे हैं उसकी मतलब एतद वृंदे पुरुष से अल्प मेधसो, उस मंद बुद्धि पुरुष की अल्प मेधसो मतलब उसका विशेषण दे दिया उस व्यक्ति को जिसको इतना भी बोध नहीं है ऐसे, तो उस अल्प बुद्धि पुरुष के क्या क्या हो जाते हैं, इष्टापूर्त मतलब ज्ञात और अज्ञात जो वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं होती है ना, इष्ट और आपूर्त, इष्ट जो हम चाहते हैं, आपूर्त जो हमें दिखती है वो जो कर लेते हैं, जैसे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना हम करते हैं सभी, हम अच्छे से जीवन जिए और कुछ संसाधन भी चाहते हैं। स्वर्ग की कामना ऐसे थोड़ी कहे कोई व्यक्ति कहे हाँ जी हमें शाम को स्वर्ग का काम हो जाए, ऐसी इच्छा कोई नहीं करता। कोई ऐसी इच्छा करता है कि हमें 2 घंटे बाद स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग कब मिलता है? जैसे समाज में धारणा है, कब मिलता है? तो कोई ऐसा चाहता है किसी से कोई पंडित जी आके कहे चलो मैं आज शाम को आपको स्वर्ग प्राप्ति कराता हूँ। अगर कोई पंडित जी किसी घर जाके बोल दे आप पूरा परिवार आओ आज शाम को यज्ञ करेंगे और शाम को सबको स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो पंडित जी कोई स्वर्ग प्राप्ति करा दे कि पहले आप देख के आओ सब काम ठीक है क्या, फिर आएंगे हम। तो विशेष बात है ना, वैसे तो स्वर्ग के लिए सारी कामना करेंगे और कोई यूं कह दे मैं अभी कराऊंगा आपको स्वर्ग, अभी कल ही करा देता हूँ स्वर्ग की प्राप्ति, अभी नहीं, वो जब पूरा जीवन जी करके खरबूजे की तरह पक करके जब लता से फिर उसको कहेंगे नहीं नहीं ऐसा वाला नहीं, हमें कौन सा वाला स्वर्ग प्राप्ति चाहिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्, हमें तो वो वाला बंधन चाहिए जो पक करके खरबूजा जैसे डाल से छू करके टूट जाता है। जब इस पूरे जीवन को जीने के बाद में जब सहजता से पक जाएं और जब छूट जाएं, फिर जब छूट जाएं तो जाएं स्वर्गलोक, ऐसा वाला चाहिए, ऐसा वाला नहीं चाहिए कि तुरंत अभी भेज दो स्वर्गलोक। तो कहा कि उसका इष्ट और आपूर्त जो चाहता है वो भी उस लोक में भी देखता है, संसाधन है जो भी है, भौतिक ऐश्वर्य है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो भी आपूर्त, वो भी तो वो सब उसकी जो कामनाएं है ना, ज्ञात अज्ञात वस्तुओं की जो भी इच्छाएं हैं वो सब, और उनके संयोग से प्राप्त होने वाले जो भी फल हैं जितने भी हैं सब, और ये कहा ना एतद वृंगते पुरुषस्य अल्पमेधसो पुत्र पशुश्च संगत सुनृताम, सारे के सारे जो वाणी से जो भी फल होते हैं, प्रिय वाणी से बोलने से, मतलब अच्छा बोलो विनम्रता से व्यक्ति बात मान ही लेते, तो ऐसे याग वगैरह जितने भी हम करते हैं तो समस्त पुत्र पशु जितने भी है ना, पुत्र पशुश्च सर्वान्, सारे पुत्र भी पशु भी ये सब क्या बता दिया, सर्वान् कैसे हो जाते हैं ये, एतद वृंगते, सारे नष्ट हो जाते हैं। कब? यस्य अनशनवस्ते ब्राह्मणो गृह, जिसके घर कोई विद्वान पुरुष बिना भोजन किए रहता है, मतलब अतिथि की सेवा के लिए कह रहे हैं, बड़ा जबरदस्त मंत्र है। तो ये ऐसे ऐसे मंत्र है ना जो वेदों में हमारे शास्त्रों में है। आपने देखा होगा आजकल शहरों का भी तो बहुत कम प्रचलन हो गया, गांव में आज भी अतिथि सत्कार बहुत अच्छे स्तर पे होता है। आज भी कहीं भी चले जाओ तो भाई अतिथि सत्कार, कोई अतिथि आएंगे जल लेके जाएंगे, भोजन पानी सब चलेगा। शहरों में तो पहले कहेंगे आधार कार्ड दिखाओ और फिर चेक करने के बाद में भी उसमें भी डाउट बने रहते हैं। उसमें भी गेट के बाहर शीशा होगा थोड़ा सा, उसमें से देखेंगे कौन है। अब बात क्या है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो गई हैं, समस्या ये भी है ना, वो भी गलत थोड़ी करते हैं, ऐसे कार्य हो गए, माता पिता घर पे नहीं होते तो बच्चों को कुछ किडनैप करके ले जाते हैं, घर खोल के चोर आ जाते हैं चोरी करने। ये मतलब यथार्थ चीजें ऐसे कई घटनाएं तो मेरे मतलब संज्ञान की है। एक तो ऐसा था कि एक के परिवार में तो बच्चे विद्यालय गए, वो कोई सेठ जी का घर था, वो अपने शॉप पर थे, उनके हीरे और इनके स्वर्ण आभूषणों की जो शॉप होती दुकान, बड़े सेठ थे अपने शहर के। उनके घर में दोपहर को बस एक चौकीदार था, चौकीदार को बंधक बना दिया, घुस के ऊपर से। एक बूढ़ी माँ थी, आए कुछ ऊपर से घुसे कुछ गेट से घुसे,
पहले एक व्यक्ति आया ऐसे गेट से बोल के कि मैं सेठ जी की दुकान से आया हूँ, कुछ सामान लेना है ऐसे। बेचारी ने आराम से गेट खोल दिया अपना, गया है। बस वो घुसा तो जैसे उसने कुछ किया होगा तो चिल्लाई होगी माता जी आदि, तो उसने बाहर से गेट तो बंद कर दिया उसने, बेचारे ने, गार्ड ने। तो वो तो बहुत सारे लोग थे, तो उसको बंदी बना दिया और ऊपर से इधर उधर से उसने अंदर से गेट खोल दिया जहां भी जाना था। हालांकि पकड़े गए वो लोग, क्योंकि वो और लोग सक्रिय थे वहां पे, उनको पहले भी थ्रेट मिली हुई थी। बात ये तो कुछ चीजें ये भी हैं कि भाई अब इसमें अब कहें कि कोई भी आई, पहले तो ऐसा भी होता था कि दूध, छाछ, ये चीजें कोई आजकल बेचते हैं ना, इसको भी पाप मानते थे। दूध घी बेचते नहीं थे, दूध घी पानी बांटते थे। और आज सांकेतिक रूप में तो परंपरा आज भी है, जैसे गाय होती है उसको जैसे संतान उत्पत्ति होती है तो दूध को बनाते हैं ना, वो पहले 6-7 दिन का दूध होता है ना, तो गांव में आसपास बांटते हैं उसको। तो ये आज भी परंपराएं हैं। और पहले तो ऐसा था जिसके घर में नहीं होता था और जिसके घर में होता था वो उनको दे देते थे कि हम चले जाए करवा के। मतलब इसको मानते ही नहीं थे कि ये दूध बेचने की चीज होती है। मतलब बड़ा आवश्यक, इसको ऐसा मानते थे कि ये ऐसा सिस्टम सेट था उनका। कैसे था, जैसे एक बहन जा रही थी, छोटी बेटी, उसके कंधे पे उसका भाई बैठा था, चढ़ाई पे चढ़ रहे थे। उसके साथ में बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे थे, कंधे में 10 किलो का बैग लेके। तो उसने कहा कि 10 किलो का बैग लेके जा रहा हूँ, उसको थकान आ रही थी। वो सोच रहा था ये बैग इतना भारी ले रखा है 10 किलो का। उसके बगल में वो बेटी जा रही, उसने अपना 20 किलो का भाई बैठा रखा कमर पे और लेके जा रही सीधे चढ़ते हुए। तो उसने उसको बुलाया कि तुझे थकान नहीं लग रही है, ये 20 किलो का वजन ले रखा है। उसने, वजन कहाँ है, ये तो मेरा भाई है। वैसे मुड़ के देखा उसने पीछे कि वजन कहाँ है मेरे पास, ये तो मेरा भाई है। उसने, मुझे तो 10 किलो के वेट से भी बड़ा भारी हो रहा है, तूने 20 किलो का वजन बैठा रखा है। एक आत्म भाव कर लिया उसने कहा ये तो मुझे वजन लग ही नहीं रहा है। उसके यहाँ दिमाग में क्या सेट है कि वजन नहीं है, ये तो मेरा भाई है, मुझे जाना तो मेरा भाई भी साथ जाएगा, बस सीधी सी बात है। ये विकल्प ही नहीं दे रही ना अपने मन को कि ये एक्स्ट्रा है। थकान कब होगी, कोई व्यक्ति है चढ़ रहा है ऊपर, एक 50 किलो का व्यक्ति चढ़ रहा है, एक 90 किलो का चढ़ रहा है। तो 50 किलो वाला व्यक्ति उससे बोले कि तुमने 40 किलो वेट एक्स्ट्रा ले रखा है। कहाँ ले रखा है, वो 1 लीटर पानी की बोतल को तो एक्स्ट्रा मानेगा वो, लेकिन 40 किलो का जो वेट लेके चढ़ रहा है ना, उसको एक्स्ट्रा नहीं मानेगा, क्योंकि वो कैसा हो गया, उसका एकात्म हो गया। तो ऐसे उसने एकात्म कर लिया उसको, भाई को। तो ऐसे जो है ना, ये बताना चाह रहे। तो बात ये है कि जो ये विद्वान होते हैं ना, विद्वानों की भी अपनी एक बड़ी महिमा है, पर आचरणशील भी होना चाहिए, ये भी बात है। ये जो शास्त्रों में ब्राह्मण शब्द आता है ना, ये ऐसा नहीं जाति वाले ब्राह्मण की बात नहीं होती। यहाँ कुछ लोगों ने इसका ऊपर ही बड़ा प्रचार कर रखा है कि ब्राह्मणवाद, ये जो वाद होते हैं ना, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, ये वाद, वो वाद, सारे वादों की जड़ है। विवादों की जड़ क्या है, ये सारे वाद। और लोगों ने तो ईश्वरवाद चला रखा है, ईश्वरवाद भी है, अनीश्वरवाद भी है। वे कहीं ईश्वर है, ये वादों से हटाओ, ईश्वर को ईश्वर रहने दो बस। भगवान को एक बंधा हुआ थोड़ी किसी चीज से, तो ठसाठस भरा हुआ है, आनंद स्वरूप है, लेते रहो, अपनी पात्रता विकसित करो, अपना पात्र फैलाओ, बढ़ाओ, वो तो देने वाला है, दे ही रहा है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना ले पाते हो, आपकी साधना के ऊपर निर्भर करेगा। तो ऐसे कहा, आज तो बड़ा अच्छा आ गया जो ब्राह्मण हैं, जो विद्वान हैं, उनके लिए कि नाराज नहीं करना उन लोग, प्रेम से दक्षिणा जितनी हो, ऐसा नहीं है कि घर बेच के दे दो दक्षिणा, जितनी आप घर परिवार में अनुकूलता से सबको सहमत करके कि जी चलो इतना तो दे दें उनको, आने जाने का मार्ग का किराया दे दें, थोड़ी बहुत भेंट भी दे दें, इतना दे दें ताकि वो भी हृदय से प्रसन्न हो, आपके कर्म भी संपन्न कराए। क्योंकि बताया बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम है, वैश्वानर बता दिया, अग्नि स्वरूप से शांत करना है, चरण धोते हैं, करते। जैसे अब देखो ना हमारे शास्त्र में क्या है, जब राजसूय यज्ञ हुआ तो भी चरण धोने की प्रक्रिया थी, अतिथि आते थे उनके चरण धोते थे।
सुदामा आए तो कृष्ण भाग के चले गए, भले ही मित्र था लेकिन ब्राह्मण, विद्वान, आचरणशील, आए, पैर धोए, पाद प्रक्षालन किए। तो हमारी संस्कृति तो भरी पड़ी है, शास्त्रों का सार है ना, समाहित है। तो इसलिए हम भी सभी जो जो अच्छी बातें, सारी अच्छी बातें हैं हमारी वैदिक संस्कृति में, तो उसको जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में उनके तो पैर धोए, हम स्वयं भी ऐसे बने ना कि हम जहाँ जाए हमारे पैर धोए, सब विद्वान बने, आचरणशील बने। हम सब तो चल ही इस पथ पे रहे हैं ना। कोई मन में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि बताओ जाए कि हम तो वैश्वाना रूप में अगर पैर नहीं धोगे तो सब कुछ जल जाएगा, ऐसा कभी नहीं। घमंड किया तो समझो भाई विद्वता सारी, ठीक है ना। ये विधि बताइए, ये बताए जा रहे हैं, यमाचार्य को बता रहे हैं कि वो जो नचिकेता जी 3 दिन से आपके घर के बाहर बैठे हैं, तो आप जाओ उनके चरण स्पर्श करो, चरणों को धो उनके, कहीं क्रोध भी इतना हो जाए, सम्मान देते थे, इतना ये बताना चाह रहे हैं। इसमें वास्तव में बात ये है कि विद्वानों का सम्मान कितना था, ये बता रहे। ठीक है, विद्वानों की भी कई प्रकार होते हैं। महर्षि मनु ने भी, जो सेवा करने वाले होते हैं वो 90 वर्ष से अधिक ऊपर के हो जाए तो वो तो अत्यंत सम्मान के योग्य होते हैं। ऐसा नहीं कि 90 से कम वाले सम्मान के योग्य नहीं है, अत्यंत राजा की तरह, विद्वान ब्रह्मचारी की तरह वो भी इस कोटि में आए हैं, ऐसे बताया। चलिए, सभी विद्वान बने, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करें। फिर नचिकेता जी यमाचार्य से कुछ वर भी मांगते हैं, तो अगले अंक में देखेंगे क्या क्या वर मांगेंगे वो। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।